देखो एक नेटवर्क है, ठीक है, इस नेटवर्क में सबसे पहला हम लगाने जाते हैं KVL, ठीक है, चलो KVL लगाने जाते हैं। तो KVL लगाने के टाइम हम क्या करते हैं, करंट मानते हैं, ठीक है, करंट को एक मान लेते हैं। तो करंट भाई एक तो सीरीज नेटवर्क है, पूरा एक ही सीरीज नेटवर्क है, मतलब एक ही नेटवर्क है पूरा, है ना, मतलब हाँ सीरीज नेटवर्क सीरीज है यहाँ पे, तो पूरा सीरीज नेटवर्क है, तो करंट तो सेम होता है सीरीज में, तो ये 2 एम्पेयर करंट थ्रू आउट सर्किट में जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग उस हिसाब से क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। आई नहीं मानना था, आई क्यों मानेगा, तुमको करंट तो पता ही है, तो पूरा सर्किट में करंट तो एक ही होता है ना, एक सर्किट में कभी 2 करंट फ्लो नहीं हो सकता है, हमेशा एक सर्किट एक पाथ में हमेशा एक ही करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जब इसमें KVL लगाने जाओगे तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये इधर से पॉजिटिव से एंटर करेगा, यानी यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस। अब प्लस तो यहाँ इंटर कर रहे हैं नेगेटिव से, तो यानी -5 होगा, है ना। फिर इसमें गए तो इसमें भी प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पे करंट पता है, कितना हो गया 5 इंटू 2 10, यानी 5 इंटू 2 यहाँ तक लिख लिए, इक्वल टू 0। नहीं, ये तो कर नहीं सकते हो ना, ये तो पूरा क्राइम है यार, कैसे कर दोगे तुम। KVL जब लगाने गए तो तुम पूरा नेटवर्क का सारा का वोल्टेज ना, अब तुमको कैसे पता है यहाँ पे जो ये करंट सोर्स है उसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो, कोई भी सोर्स में तो ड्रॉप हो ही सकता है ना। जब तुम इसका ड्रॉप नाप लिए, इसका ड्रॉप तुम लिख लिए, इसका ड्रॉप लिख लिए, तुम तो करंट को छोड़ दिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब तुमको यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज मानना पड़ेगा, ये जो करंट सोर्स है वहाँ पर भी कुछ वोल्टेज मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वाट, एक्चुअली पॉजिटिव इधर होगा, करंट सोर्स इधर से निकल रहा था, ये प्लस होगा और ऊपर नेगेटिव होगा यानी माइनस होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे V लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस करके, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा V आ जा रहा है, ठीक ना, आ रहा है कि नहीं एक एक्स्ट्रा V। तो अगर इसको हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं एक्स्ट्रा V, जैसे क्या किए माइनस इंटर कर रहा है, -V इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ तो KVL वायलेट हो गया, KVL पूरी तरह से वायलेट है, क्योंकि वायलेट नहीं हुआ, ये एक्चुअल KVL हुआ, यहाँ तक वायलेट था, जो हम सिर्फ ब्लू कलर से लिखे वहाँ तक वायलेट था, क्योंकि हम उसको इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स का भी तो कुछ वोल्टेज होगा, वहाँ पर भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वहाँ पर हम मान लिए V। तो अब जैसे कि अगर V मान लेते हैं फिर तो ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, इक्वेशन सॉल्व होगा नहीं होगा। हमको एक्चुअली इसमें हम सारा कुछ दे के रखे हैं, तो यहाँ पे इसका देखो ये पूरा क्या आ रहा है, इसको 6 आ रहा है, -5 आ रहा है, यहाँ प्लस कितना हो रहा है 10, -V इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये करंट में पूरा पाथ में 0 हुआ ही नहीं, यहाँ पे कितना हो गया 6 - 5 1 और यहाँ पे 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V इक्वल टू 11, है ना। इसका मतलब देखो कि जो तुम्हारे यहाँ पे सोर्स है ना करंट सोर्स, उसमें कुछ वोल्टेज भी है, कितना 11 वोल्ट। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी तुम KVL लगाओ, अगर उस पाथ पे करंट सोर्स आ गए, यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, नोट करके लिख लो। हाँ, जब इंटर करोगे ना तो इंटर में टाइम जो तुमको पोलैरिटी दिखे उसको लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो हम एक चीज़ क्या नोट करवा रहे हैं कि कभी भी कोई नेटवर्क में कोई भी तुमको क्लोज लूप में अगर करंट सोर्स दिख जाता है, अगर करंट सोर्स लग गया तो वहाँ पे हम लोग KVL नहीं लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पे KVL नहीं लगाएंगे, वहाँ पे फिर हम लोग कहाँ चल जाएंगे नोड एनालिसिस में, क्योंकि वहाँ पे सबका झमेला नहीं होता है, राइट। तो जब भी तुमको कोई भी क्लोज लूप में करंट दिख जाए, करंट सोर्स, और देखो अगर करंट सोर्स दिख गया तो सबसे अच्छा, उस पूरा रास्ता का हमको करंट पता चल गया, इसका मतलब ये पूरा पाथ का हमको करंट पता चल गया। तो देखो तुम इसका वोल्टेज नहीं लिख सकते, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, अगर करंट 2 एम्पेयर आ रहा है तो यहाँ पर तो हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, कितना 2 × 3 6, यहाँ का अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालने बोले तो यहाँ पे कितना होगा 5 × 2 एम्पेयर करंट है, यहाँ पे 10 वोल्ट शॉर्टेड है ना। देखो ये सॉल्यूशन था इसका, मतलब अगर कोई भी हमको क्लोज लूप में एक भी करंट सोर्स मिल जाता है, वहाँ पे वोल्टेज सोर्स रिडंडेंट हो जाता है, ठीक है, वो करंट कंट्रीब्यूशन में कोई पार्टी नहीं लेता है अगर उस एक ही क्लोज लूप में। आई होप थोड़ा वो समझ में आया यहाँ से, ठीक है। तो एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन टाइप का रहता है कि वोल्टेज करंट सोर्स रहता है उस पर भी हम लोग KVL लगा देते हैं, नहीं वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि करंट सोर्स का भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। देखो यहाँ पे हमको लोग को पता चल गया, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं हो रहा था, है कि नहीं, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता तो मानते। तो देखो यहाँ पे V का तो कुछ वैल्यू निकल गया 11, है कि नहीं। चलो अभी चलो देखो
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 I2 इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, मतलब हमको ये I1 और I2 निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस है, राइट। पहला चॉइस है कि हम क्या कर सकते हैं, KVL से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमको यहाँ का करंट पता है इस पाथ का, ठीक है, हमको इस पाथ का भी करंट पता है, तो हम एक बार यहाँ घूमेंगे एक बार यहाँ घूमेंगे, दो मेश लगाएंगे, दो इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम इसमें नोड लगाएं, ठीक है, नोड एनालिसिस करेंगे। नोड एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल मान के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं नॉर्मल तरीका, ठीक है, जो हम लोग का KVL हम लोग सीखें आज, उसको पहले यूज़ करते हैं। तो एक इधर डायरेक्शन हमको दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप होगा इस टाइप से, यहाँ ड्रॉप होगा, ये डायरेक्शन देखो इधर से डायरेक्शन है, इसका मतलब यहाँ ड्रॉप होगा, ये डायरेक्शन इधर है तो यहाँ प्लस माइनस इस टाइप से ड्रॉप होगा, है ना। और यहाँ पे एक करंट बना हुआ है जो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब दूसरा ड्रॉप इस टाइप से होगा, है ना। हम पहले इसको मार्क कर लिए जब भी हम मेश लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक मेश लगाएंगे और दूसरा इस पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे मेश लगाते हैं तो इस मेश में देखो एक क्या पड़ रहा है, करंट सोर्स, है ना। तो अगर एक यहाँ पे करंट सोर्स पड़ रहा है तो हम यहाँ पे KVL नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं लेकिन यहाँ का कुछ वोल्टेज मानना पड़ेगा तुमको। ये चीज़ हम बताएं लास्ट क्वेश्चन में, याद है, अभी बता रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे एक अननोन क्रिएट हो जाएगा। अब उस अननोन क्रिएट करने के हो जाएगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और एक इक्वेशन मतलब बनाना पड़ेगा। वो इक्वेशन कहाँ से बनेगा, सुपर मेश से। तो एक्चुअली ये नॉर्मल KVL से बनेगा नहीं, तो सुपर मेश से बनेगा। तो सुपर मेश हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है, तब इसको KVL वाला ट्राई करेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम लोग इसको मेश से पहले बना लेते हैं, सॉरी मेश बोल रहे हैं, नोड से, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम नॉर्मल KVL नहीं लगेगा, मेश एनालिसिस, नॉर्मल मेश एनालिसिस नहीं होगा, इसमें सुपर मेश लगाना पड़ेगा। वो हम बताते हैं क्या होता है तो कुछ देर में, ठीक है। तो पहले ये देख लो, नोड वाला देख लो। तो नोड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज हाई मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कितना करंट होगा, 3, 1, यहाँ पे एक करंट होगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी करंट है। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी करंट है तो इस ब्रांच में क्या और दूसरा करंट बन सकता है, हर ब्रांच में सिर्फ एक ही करंट एग्जिस्ट करेगा। अगर वहाँ पे करंट सोर्स दे दिया तो वहाँ पे हम अपने मन से दूसरा करंट मान ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमको इनकमिंग 6 एम्पेयर एकदम मान लेना है, और तीसरा करंट हम इधर मान रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तीन टर्म बनेंगे। तो पहला टर्म लिखते हैं Vx माइनस, बताओ ये वाला करंट के लिए क्या होगा। मान लो इसको हम कुछ भी मान कर रखें तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको यहाँ पे I1 माना हुआ है, हम I'1 मानते हैं और इसको I'2 मानते हैं, ठीक ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, Vx माइनस, बोलो 20 डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ का रेजिस्टेंस 6, ठीक है। अब देखो दूसरा ब्रांच पे आते हैं। दूसरा ब्रांच ये चीज़ क्या शो करता है, जो हम Vx माइनस 20/6 की, ये क्या शो करता है, ये क्या क्वांटिटी है, करंट है ना। हम करंट पता नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो भाई जब हमको इस ब्रांच का करंट पता ही है तो हम इसमें क्यों वोल्टेज और रेजिस्टेंस को लिखने जाएं। तो हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, बोलो क्या कर देंगे सिंपल, इसमें इनकमिंग करंट को -6, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस करके Vx। अब बताओ इस ब्रांच में कहीं वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है कहीं नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स नहीं है तो -0 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 + 4 कितना होता है 14 = 0। अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट रूल्स भी सीखा बता रहे हैं सॉल्व करने का। जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का इक्वेशन बने तो उस केस में क्या करो, बोलो, जब इस टाइप का इक्वेशन बनेगा तो क्या करोगे, बोलो। हाँ, फिर तुम LCM लोगे, LCM लोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है। उससे आसान तरीका देखो, हम कैसे सॉल्व करते हैं, तुम लोग भी इसको ट्राई करना है। नॉर्मल तरीके से इधर उधर करके कर सकते हो। नीचे जो नंबर होगा वो दोनों का LCM ले लेना, ठीक है।
एलसीएम नहीं, ये दोनों का एक कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे मान लो 6 और 14 है, तो 6 और 14 का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है? 42। वैसे बहुत लंबा जाएगा 42 ले लेंगे तो, ये नंबर ही थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। इसको हम एक्चुअली ये नंबर जो लिया है ना उतना ढंग का नंबर ही नहीं है सब, तो ठीक है वैसे भी सॉल्व करो इसको, 6 को उधर ले जाकर सॉल्व करो जो होता है। तो यहाँ पे बताओ Vx का वैल्यू बताओ, हमने सॉल्व कर रहे हैं इसको। Vx का वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ, क्या है? 39.2 वोल्ट है ना। तो ये हमको क्या मिल गया? Vx। अब हमको जब Vx मिल गया तो अब हमको क्या करना है? करंट पता करना है। तो इस ब्रांच का करंट को जब पता करना होगा तो हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जब इस ब्रांच का ये I1 I'1 तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे Vx का वैल्यू पुट करो तो क्या लिखोगे? 30, कैलकुलेटर लो, 39.2 माइनस 20/6 करोगे, क्या निकलेगा बोलो यहाँ से, फटाफट कैलकुलेटर निकालो। 3.2। अब मेरा करंट का डायरेक्शन किधर है? ये हायर से लोअर, लेकिन तुमको बताना किसका है? जो इस डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा है। तो यहाँ से I1 करंट क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा? -3.2। उसी तरह तुम ये वाला ब्रांच के लिए बोलो करंट, इसके लिए करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पुट करो, क्या 39.2/14, क्या आंसर आ रहा है? 2.8। अब ये मेरा हिसाब से डायरेक्शन ये था, लेकिन पूछा करंट में वही है, तो इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया? I2, ठीक है।